बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया पहुंचा है वीरों की धरती चित्तौड़गढ़ में। अपने आप में सुनहरा इतिहास रखने वाली ये धरती के आमजन सरकार से आखिर क्या चाहते हैं, जानेंगे हम। फर्स्ट इंडिया जाएगा चित्तौड़गढ़ की गली गली पे, ग्राउंड जीरो पर देखेगा कि आमजन के दिल में क्या है, क्या चाहता है वो, प्रदेश के मुखिया से क्या है उनकी उम्मीदें। तो चलिए शुरू करते इस सफर को और जानते हैं कि आखिर आगामी बजट में क्या सौगातें चाहता है चित्तौड़गढ़। तो चले करते हैं शुरुआत इस सफर की। चलिए। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया पहुंचा है चित्तौड़गढ़ में, और जिस जगह इस वक्त मैं चित्तौड़गढ़ में मौजूद हूं, मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि ये वो जगह है जिसको चित्तौड़गढ़ का हार्ट भी कहा जाता है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे मजदूर, व्यापारी और तरह तरह के लोग यहाँ बसते हैं और बाजार भी ये बड़ा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मौजूद हैं हमारे साथ, और ये देखिए ये वो व्यापारी है जो फूलों के विक्रेता हैं, फूल बेचते हैं और इन्हीं से इनका घर बार चलता है। आपसे पूछना चाहेंगे कि बजट पिछली बार मुख्यमंत्री लेकर आए, इस बार क्या ऐसी मांग है जो आप पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक? ये पहुंचाना चाहते हैं, 10-20 रुपए भी आते हैं, वो भी पेटीएम करता है। हमारे पास तो पैसा रहते नहीं। औरत जात पहले भी दुख देखती थी, अभी भी दुख देख रही है। इसके अलावा ऐसी और कौन सी मांग है जो आप करना चाहते हो सरकार से? हमारे बच्चे को नौकरी लगाओ। हम तो बेरोजगार ही है, आते हैं तो खाते हैं, नहीं आते तो बैठे रहते हैं। यहाँ पर सब पढ़े लिखे हमारे बच्चे किसी को नौकरी नहीं बिल्कुल घर में। सरकार भर्तियां भी निकाल रही है बेरोजगारों के लिए, आता ही नहीं है हमारा नंबर। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसी मांग है जो रखना चाहेंगे सरकार के सामने? हमारे बच्चे को कोई भी धंधा दो, हमारे को भली पार्क में लगाओ, कोई भी नौकरी दो हमारे को। छोटे छोटे बच्चे हैं, बढ़िया दिखे है, पूरा बढ़िया दिखा है। जहाँ पे जाते हैं हमारे को गणित में नहीं गणते, जाते तो ऐसे सोचते हैं कि जाना गए वाह बहुत पैसे वाले कहाँ है, आते हैं माल वालों को दे देते हैं, थोड़े बहुत रहते हैं जो खाना पीना हो जाता है बस। अच्छा, एक और जो सरकार ने योजना चलाई थी इंदिरा रसोई योजना, उसका लाभ आप लोगों में से कितनों को मिल पा रहा है? हमारा को तो लोया पीटता है, दान की मल जावे तो लोया पीटने के लिए दान की करा। कोई नौकरी लगे नहीं तो खेत बाड़ी मले नहीं तो पैसे आवे नहीं, कहाँ से आवे? गरीब लोग, हाँ हमारे को तो नौकरी मिले थी अच्छी, हमारे को धंधा लोया मिले थी अच्छा। यहाँ पे छोटे बच्चे भी, आप लोग पढ़ाई करते हैं? नहीं करते पढ़ाई। क्यों पढ़ाई क्यों नहीं करते जब सरकारी माँ बाप ने डाला ही नहीं बचपन से। जो मेरे पापा जी अपंग है, मम्मी जो गुजर गई है, छोटे छोटे बहन भाई है, दिल्ली की माल लगी बेटी हूँ, छोटा सा कभी कभी गुजारा चलता है, कभी नहीं चलता है। थोड़े पैसे से काम चलते हैं। कैसे रहते किसके साथ हो? रहते हम भाई बहन के साथ है, बुआ जी है छोटी सी। तो आपको पढ़ाई का जब सरकारी शिक्षा जब फ्री मिल रही है तो भी नहीं मिल रही आपको? हाँ बिल्कुल नहीं मिल रही। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या चाहते हैं सरकार से? बेरोजगारी ऐसे ज्यादा मैडम, और बेरोजगारी से लोग मर रहे हैं भूखे प्यासे, और खाने पीने की व्यवस्था भी बिल्कुल नहीं है, और लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं। और 5 साल ऐसे निकले जैसे कि आदमी मर जावे तो ही कोई पूछने वाला ही नहीं है। इसके अलावा कौन सी ऐसी बात है जो भर्तियां हैं इतनी निकाली उसके बावजूद भी? बहुत कम है, मतलब कि ऐसा भी नहीं है कि सबको पता है, लेकिन योजना के अनुसार मतलब कि आम आदमी तक नहीं पहुंचती है, आम आदमी पहुंचती नहीं है। और मतलब कि लोग बाग ऐसे दूसरे जो मतलब कि काम करते हैं तो करते हैं, नहीं करते तो वह ऐसे घूमते फिरते बस। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनके जो योजनाओं का जो एक तरह से धरातल पर नहीं उतर पाती है। आपसे एक गृहिणी होने के नाते क्या चाहती है आप सरकार से कि क्या हो इस बार के बजट में? इस बार का जो बजट आता है तो उसमें ना एक तो लेडीज के ये अपने जो भी योजनाएं जो चलाती है सरकार, उसको सुचारू रूप से चलाए। ये नहीं कि आधी बीच में चलाई, आधी बीच में रोक देते हैं। बहुत सारी ये पेंशन आती है विधवा महिलाओं की, तो उनकी पेंशन को सुचारू रूप से चालू रखे। बहुत सारी महिलाएं परेशान होती है इस बारे में कि उनकी पेंशन नहीं आती समय पे। तो ये सब चीज़ें जो पेंशन की योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, वो सही समय पे हो। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या चाहते हैं सरकार से? वही भाई, हमारा तो किचन संबंधी सारा जैसे सामान अच्छा, थोड़ा बहुत घरेलू संबंधी चीज़ें सस्ती रहे, तो ताकि भाई किचन का सब बैलेंस सही रहे, हिसाब किताब।
बिल्कुल, एक जो गृहिणी होती है वो सबसे ज़्यादा तो उसका जो मेन फोकस होता है वो यही होता है कि महंगाई कम हो, क्योंकि ओवरऑल एक जो गृहिणी होती है वो पूरे परिवार को चलाती है, तो ऐसे में उसको चीज़ों को मैनेज करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात, अब तक हमने कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी इतनी जगहों का जहाँ पे दौरा किया, एक बात निकल के सामने आई कि जो योजनाएं सरकार चलाती है, बड़ी ऐसी योजनाएं, ऐतिहासिक घोषणाएं होती है, लेकिन सरकार की वो जो योजनाएं हैं उनका जो लाभ है वो धरातल पर नहीं उतर पाता है, और कहीं ना कहीं सजग नहीं उतनी जनता की योजनाएं उनके लिए चलाई जा रही है, इनका लाभ उठाया जा सके। अभी हमने आपको कुछ लोगों से मिलाया है और लोगों से मिलाएंगे। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया का सफर जारी है, बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ में चित्तौड़गढ़ जिले में हम आ चुके हैं और यहाँ के हर क्षेत्र में जा रहे हैं, आमजन से जान रहे हैं कि आखिर आगामी बजट में उन्हें क्या चाहिए, क्या कुछ आमजन की मांग है, क्या सौगातें वो सरकार से चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम शौकीन मनारिया है। क्या करते हैं आप? मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। फरवरी में बजट आने वाला है सर, मुख्यमंत्री खुद जानना चाहते हैं कि आखिर युवा इंसान, आमजन उनसे क्या चाहता है, तो क्या चाहते हैं इस बार के बजट में? पिछले 4 साल से युवा काफ़ी आक्रोश है। जो बजट आ रहे हैं वो धरातल पे नहीं आते हैं, इनके सिर्फ ये भाषण में रहता है या इनके वो ऊपर लेवल तक रहता है, नीचे तक नहीं आता है। किसानों के लिए एक अलग से बजट आता है, अनुदान भी उन्हें दिया गया है, बहुत सी ऐसी योजनाएं, चाहे वो ताराबंदी की हो, फेंसिंग की हो, तो वो योजनाएं का लाभ आपको यहाँ चित्तौड़ में मिल रहा है क्या? देखिए मैडम, है ऐसा कि किसानों के लिए बजट में बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन आप पूरे राजस्थान में कहीं भी जाकर देखिए, हमारे चित्तौड़गढ़ में भी देखिए, कोई भी योजना, जैसे आपकी डेयरी की योजना हो, तार फेंसिंग की योजना हो, चाहे किसानों को इस पे बीच पे सब्सिडी की योजना हो, या किसानों के लिए केसीसी की योजना हो, किसानों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। मैं चित्तौड़गढ़ के अंदर बजट में सरकार से बस यही चाहता हूँ कि चित्तौड़गढ़ एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ पर आसपास कई ऐसी इंडस्ट्रियाँ जो यहाँ पे स्थानीय युवाओं को रोजगार दे सकती है, मगर कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में इस प्रकार के कोर्सेज नहीं है कि वो ट्रेंड होकर स्किल डेवलपमेंट के साथ उन स्थानीय जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज है उसमें वो रोजगार पा सके। तो मैं सरकार से ये चाहूँगा, ऐसी जो जिले हैं राजस्थान के अंदर जहाँ पे इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज ज़्यादा है, वहाँ कुछ ऐसे कोर्सेज शुरू किए जाएँ, ऐसे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज शुरू किए जाए जिससे उनको स्थानीय स्तर पर ही उनको रोजगार मिल सके। और जो बेरोजगारी भत्ते की भी जो सरकार ने बात करी थी, उसमें भी राहुल गांधी जी जब आए थे, जब हमारी बहुत बड़ी अपेक्षा थी राहुल जी से कि भाई उन्होंने 1 से 10 तक गिनती गाकर कर्जा माफ भी करने की बात कही थी और बेरोजगारी भत्ते के लिए भी बात कही थी, मगर ना धरातल पर हम देखते तो आज कई युवा उस बेरोजगारी भत्ते की अपेक्षा में खड़े हैं, मगर लाइनों में, मगर ना किसी को बेरोजगारी भत्ता मिला और ना किसी किसान का कर्जा माफ हुआ। मैं सरकार से ये आश रखता हूँ कि जो इन्होंने कर्ज माफी की जो बात कही थी, अभी तक कुछ नहीं हुआ, और हम तो ये आशा लेके बैठे हैं किसान लोग कि भाई अगर वो माफ़ कर दे ठीक है, बाकी बैंक के नोटिस आ रहे हैं हमारे पास रोज ही। अब उनके चक्कर में हमने ना तो कोई किस्त भरी, ना कोई पेनल्टी पे, ना कोई ब्याज भरा। उन्होंने कह दिया हम माफ़ कर रहे हैं, वो आज दिन तक हम उधर ही देख रहे हैं वो कब करेंगे माफ़। अभी उनकी यात्रा भी है, वहीं पर लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई है। तो मैं ये चाहूँगा सरकार से कि वो हमारा कर्ज माफ़ करे, तो थोड़ा बहुत तो करे। चित्तौड़गढ़ के विकास को लेकर सर आपसे बात करना चाहेंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह है, हमने भी खुद देखा, विकसित भी है, विकास भी है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे, सरकार से और क्या मांगना चाहेंगे? चित्तौड़ में कोई विकास नहीं है, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोई विकास नहीं आया, 4 साल होने आ गए, और मुझे तो कोई आशा नहीं है कि कोई विकास आने वाला है। तो आपका ये कहना है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वो अछूता है विकास से? बिल्कुल अधूरा है और अछूता है। तो चलिए, यहाँ के जो लोग थे उनके काफी सारे मुद्दे थे, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, किसी ने स्वरोजगार का मुद्दा उठाया, किसी ने कर्ज माफी का मुद्दा उठाया, कि वो एक लाइन सरकार से बोलना चाहेंगे कि हमारा जो कर्ज है जो खेती पे वो माफ कर दें, क्योंकि उन्होंने ऐसी योजना लेकर आए थे और अब वो धरातल पर नहीं है। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो यहाँ के आमजन के हैं, सरकार से है, और आगामी बजट में क्या कुछ सौगातें वो चाहते हैं वो हमने आपको बताया। और भी क्षेत्रों में जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया इस वक्त चित्तौड़गढ़ में है और लगातार हम लोग जो आमजन की मांगे हैं उसको सरकार तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, अभी तक जो मुख्यमंत्री ने बजट दिया उसमें भी जो युवाओं के लिए खास था, लेकिन जो आने वाला बजट है उसमें भी कहा जा रहा है कि युवाओं पर आधारित होगा, युवाओं को बड़ी सौगातें मिलेगी। इसीलिए इसी पहल के साथ हम लोग आप पहुंचे कॉलेज में, और यहाँ पर हमारे साथ कुछ गर्ल्स मौजूद हैं जो कि कॉलेज से हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। आपसे पूछना चाहेंगे, सबसे पहले तो आपका नाम बताइए मुझे। अदिति कमर भाटी, छात्र संघ अध्यक्ष। तो आपसे ही सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि क्या ऐसी बातें हैं जो अब तक आगे आप बजट में मांग करना चाहती हैं प्रदेश के मुखिया से, और अब तक जो योजनाएं चलाई है सरकार ने वो पहुंची है नहीं पहुंची है? जी, सबसे पहले तो ये कि पहले जो बजट था उसमें कहा गया था कि आप कह रहे कि युवाओं पर आधारित था, कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, वो तो मिला नहीं। फिर अब बजट से हम क्या अपेक्षा करें? और जैसे कि हमारा महाविद्यालय है, हमारे किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, चाहे वो विज्ञान का हो, वाणिज्य का हो, या वो कला संकाय का हो, वहाँ पर टीचरों की उपस्थिति पूरी नहीं है। चलिए, यहाँ और भी कुछ मौजूद हैं गर्ल्स, इनसे पूछना चाहेंगे आप क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, नाम क्या है आपका? संगीता चौहान।
संगीता। संगीता, क्या चाहते हो आप, प्रदेश के मुख्यमंत्री? मैं चाहती हूँ कि हमारे लिए सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर हम जैसे आज देखो कि हम अभी जा रहे हैं, अगर शाम को हम 7 बजे यहाँ से निकलेंगे तो हमें लगेगा कि हम अनकंफर्टेबल हैं, अनसेफ है यहाँ पे। तो उसके लिए भी हमारी सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, और हमारे लिए स्पोर्ट्स भी होना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई स्टेट जाता है, कोई कहाँ जाता है। अच्छा, तो बिल्कुल ये भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं। देखिए, एक गर्ल्स महिलाओं के लिए या युवतियों के लिए कह सकते हैं, जब वो पढ़ाई करने आती है दूर दूर जगहों से, तो उनके लिए सुरक्षा का भी एक बड़ा मुद्दा रह जाता है, क्योंकि एक दूर दूर से पढ़ाई करने आती है, ऐसी जगहों से भी आती है जहाँ पर उतनी विकसित नहीं है, तो उन जगहों पर जाती है जहाँ पर विकसित है, पढ़ाई के लिए है। लेकिन फिर वहाँ जाकर भी जब पर्याप्त शिक्षक नहीं होते, पढ़ाई में उनको दिक्कत आती है। और इससे पहले भी एक मुद्दा और निकल के आया कि स्पोर्ट्स में महिलाओं को और बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि अभी तक जहाँ पर आगे क्षेत्रों में महिलाएं जा रही हैं, तो ऐसे में जो स्पोर्ट्स है उसको लेकर भी बढ़ावा मिले। बाकी जो कॉलेजेस हैं उनको लेकर स्पोर्ट्स के लिए स्पेशली जो प्रोग्राम है वो चलाया जाना चाहिए, और जो उनके टीचर्स हैं स्पोर्ट्स के वो भी रहने चाहिए। ऐसी अभी तक आपने मांगे सुनी प्रदेश के मुख्यमंत्री से, इन्होंने कही। और भी ऐसी कोई मांगे हैं जो हम आपकी आमजन की पहुंचाते रहेंगे सरकार तक। आप बने रहिए हमारे साथ। लोगों से हम जान रहे हैं कि आखिर आगामी बजट में क्या कुछ सौगातें वो सरकार से चाहते हैं, क्या कुछ चाहते हैं कि सरकार आगामी योजनाएं उनके लिए बनाए। तो इस वक्त मेरे साथ कुछ युवा मौजूद है। आने वाला जो बजट है पूरा युवा पर फोकस्ड होने वाला है, उन्हीं पर केंद्रित होने वाला है। तो इन्हीं से जानना चाहेंगे आगामी बजट में आखिर इनकी क्या कुछ मांग है। आपसे जानना चाहेंगे, बजट आने वाला है फरवरी में, क्या चाहते हैं सरकार से, क्या दे वो? हम ये चाहते हैं कि कॉलेज की इतनी बड़ी जो ज़मीन है इसमें बच्चों के लिए उचित विकास हो। जो पुराना मैटर चल रहा है कॉलेज में, जैसे कैंटीन विवाद चल रहे हैं, बच्चों के लिए टीचर्स भी उपलब्ध नहीं है, रेगुलर क्लासें नहीं चलती है, जो दूर दूर से बच्चे आते हैं वो वापस चले जाते हैं यहाँ से रिटर्न। तो अपन चाहते हैं कि सरकार से टीचर्स की जो भी है वो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। तो देखिए, कॉलेज के विकास को लेकर यहाँ पे मुद्दा उठाया जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे क्या चाहते हैं सरकार से इस बार? कॉलेज परिसर में इतना बड़ा कॉलेज और यहाँ पे कैंटीन की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, तो इस बार ये हो गया कैंटीन बना जाए। तो आप लोग जब फ्री होते हैं, ब्रेक होता है, तो कहाँ जाते हैं? ये फिर बाहर जाके बैठना पड़ता है। नहीं हो कॉलेज में हो तो फिर अंदर के अंदर रेगुलर क्लास लेते रहे इस साल। आपसे जानना चाहूँगी क्या आपके कॉलेज में स्पोर्ट्स ग्राउंड है, खेल को लेकर कितना? स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह सब है, लेकिन उनमें मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है। तो सरकार अगर बजट में ऐसा लाए जिनसे खिलाड़ियों का विकास हो सके, उनका भौतिक विकास हो पढ़ाई के साथ साथ, तो सरकार से अनुरोध है कि महाविद्यालयों के लिए भी ऐसा बजट कुछ लाया जाए जिनसे विद्यार्थी खेल में भी आगे जा सके, और एक छात्राओं की सुरक्षा के लिए भी महिला पुलिसकर्मी वगैरह की चौकी लगाई जाए। आपसे जानना चाहूंगी, भर्तियों को लेकर क्या कहेंगे? सरकार पिछली बार भी युवाओं के लिए बहुत सी भर्तियां लेकर आई थी, और अब आगामी बजट में भी जो युवाओं के लिए बहुत सी योजनाएं ऐसी लाई जाएंगी, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? पहले तो मैम ये है कि भर्ती आती है पर ज्वाइनिंग नहीं होती है। पेपर होता है, लीक हो जाता है, और पेपर होने के बाद अगर रिजल्ट भी आ गया ना तो भी उसको ज्वाइनिंग नहीं मिलती है। इसलिए सरकार को बजट में ये करना चाहिए, एक तो इनको एग्ज़ाम पद्धति सही करानी चाहिए, सरकार को स्वयं एग्ज़ाम कराना चाहिए, किसी एजेंसी के माध्यम से नहीं करवानी चाहिए, ताकि युवाओं के साथ धोखा नहीं हो रहा है। जो मैं ये सरकार से ये विनती करना चाहूँगी कि सरकार महिलाओं के लिए ठोस कदम उठाए। और जैसे कि अभी हालांकि एक लड़के ने एक लड़की के 35 टुकड़े करके डाल दिए, तो लड़कियाँ यहाँ सेफ भी नहीं हैं, और जितनी भी यहाँ सुविधाएँ हैं, कॉलेज में भी बहुत सारी सुविधाएं, इसके मैं बोलना चाहूँगी, जो मतलब सरकार को बोलूँगी कि आप इसकी कॉलेज के लिए भी लड़कियों के अलग अलग जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करें। तो देखिए, ये तो कुछ बातें हुई जो यहाँ पर मुद्दे खुलकर सामने आए हैं। अब लड़कियों की मैं बात करूँ तो बहुत सही बात इन्होंने कही कि यहाँ पर रात होने पर ना तो पुलिस वाले नजर आते हैं, ना जाब्ता होता है पुलिस का, ना कोई बैरिकेड्स लगे हुए होते हैं। तो ऐसे में लड़कियां आखिर सेफ फील करेंगी कहाँ? और दूसरा, युवाओं के जो मुद्दे हैं वो वही हैं जो हमने 12 में देखे, कोटा में देखे, कि बेरोजगारी भत्ता जो एक योजना सरकार की बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन वो धरातल पर शायद उतनी ज्यादा लाभकारी नहीं साबित हो रही है। उसके अलावा भर्तियों को लेकर सभी में आक्रोश है कि भर्तियां निकलती तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनके पेपर लीक होने की वजह से उन सबका मोराल टूट जाता है, लोग मोटिवेट नहीं हो पाते, और अपनी जो मेहनत होती है, इतने टाइम से वो मेहनत करे, वो मेहनत भी बर्बाद हो जाती है। तो ये वो मुद्दे जो चित्तौड़ के युवा सरकार के सामने रखना चाहते हैं, और अब देखेंगे कि सरकार इनके मुद्दों को अपने आगामी बजट में रखती है या नहीं। फर्स्ट इंडिया आमजन से लगातार उनकी जो मुद्दे हैं, बजट में उनकी जो मांगे हैं वो जान रहा है, और ये जो हमारा सफर है वो ऐसे ही जारी रहेगा। अब बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया का सफर जारी है, और इस वक्त हम मौजूद हैं चित्तौड़गढ़ में, और क्योंकि आने वाला बजट हर घर जाकर जो आमजन की मांग है बजट को लेकर कि क्या उन्हें बजट में चाहिए, उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन जो अगला बजट है वो युवाओं पर आधारित होने वाला है, ऐसे में लाजमी भी हो जाता है कि युवाओं से भी बात हो। यहाँ पर कुछ युवा हमारे साथ मौजूद है, क्या चाहते हैं इस बार एक युवा होने के नाते कि बजट में प्रदेश के मुखिया क्या दे अगले बजट में?
बजट तो, लेकिन मैं एक अभी जो उदयपुर हवेली में जो हत्याकांड हुआ था उसको लेकर सरकार ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया है। तो अपन देखते हैं कि इसके बाद भीलवाड़ा, करौली ऐसी कई घटनाएं बढ़ती जा रही है। तो हमारे युवाओं की एक मांग है कि ऐसा कोई सरकार यूपी के तर्ज पर कोई एक्शन ले, जिससे कि युवाओं में जो दहशत है वो खत्म हो पाए और बहन बेटियां युवा सुरक्षित प्रदेश में रह पाए। क्योंकि अभी जो देख रहे हैं कि हत्याकांड दर से बढ़ते आ रहे, राजस्थान में दुर्घटना काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो इस मुख्यमंत्री साहब एक ऐसा निर्णय लाए, ऐसा एक्शन ले ताकि युवा सुरक्षित महसूस करे अपने आप को और अपराधी पर लगाम लगाई जा सके। रोजगार की बहुत कमी है यहाँ पे चित्तौड़ में। यहाँ के सब जने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे जने जो गरीब तत्व के लोग हैं वो काम ढूंढते हैं, यहाँ पे आते हैं, प्राइवेट काम करते हैं, सरकारी काम हो यहाँ पे मिलते नहीं है, फैक्ट्रियों में जाते फिर भी नहीं मिलते। बाहर के लोग आते हैं, वो फैक्ट्रियों में यहाँ पे काम करते हैं, बाहर जाना पड़ता है। तो रोजगार का मेन ही है मुद्दा। तो भाई अगर कॉलेज की समस्याओं का बोला जाए तो कॉलेज में बोली थोड़ा बहुत मेरे को लगता है, जैसे कि इतना टाइम हो चुका पर वो रोड है अभी तक बना नहीं है। क्या चाहते हैं इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बजट? कॉलेज में हजारों छात्र आते हैं, तो नियमित सीटें 5000 हैं, तो सीटें बढ़ाई जाए कॉलेज की, और कॉलेज में आरक्षण सबको समान दिया जाए। ST SC की अलग सीटें निकलती है तो सबको सब बराबर समान दिया जाए। देखिए, अभी तक जितने युवाओं से जुड़े हम लोग, यहाँ पे कुछ लड़कियां हैं जो भी मौजूद हैं जो कि कॉलेज की हैं। देखिए, आप बताएंगे नहीं तो सरकार तक पहुंचेगी नहीं। क्या चाहते हैं एक लड़की होने के नाते, जब आप पढ़ती हैं कॉलेज में, क्या चाहती है सरकार से कि क्या चीज़? सरकार से हम ये चाहते हैं कि हमारी सेफ्टी के लिए ना, मतलब एक यहाँ तो हमारे गेट के बाहर सिक्योरिटी गार्ड लगाया जाए, और मतलब जो भी लड़कियाँ अनकंफर्टेबल होती है उनको, मतलब महिला जो होती पुलिस, वो लगाई जाए सिक्योरिटी के लिए काम। सिक्योरिटी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि सिक्योरिटी तो होनी चाहिए यहाँ पे। युवा होने के नाते जो मुद्दे रहते हैं अलग अलग युवाओं के, कि कई तरह की ऐसी बातें होती है जो युवा डायरेक्ट तौर पे या सीधे तौर पे सरकार से नहीं कर पाता है। लेकिन अब जो बाकी है, इतने युवाओं से बात हुई, रोजगार को लेकर अलग मुद्दा है, महिला सुरक्षा को लेकर मुद्दा है, और कई जगह पर पर्याप्त शिक्षक नहीं है। ऐसे ही जो आमजन से मुद्दे जुड़े हुए हैं, युवाओं से जुड़े हुए हैं, उनको सरकार तक पहुंचाने का काम फर्स्ट इंडिया कर रहा है। और भी लोगों से जानेंगे उनके मन की बात और बजट से क्या सौगातें हैं जिनकी वो उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ हम चित्तौड़ के हर घर जाने का प्रयास कर रहे हैं, हर ढाड़ी जाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो आमजन की मांग है वो सरकार तक पहुंचाई जा सके, और आगामी बजट में क्या कुछ सौगातें वो सरकार से चाहते हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। चाहे वो किसानों ने, हमने बहुत से लोगों से बात की, किसानों ने अनुदान की बात की, युवाओं ने बेरोजगारी की बात की, स्वरोजगार की बात की। यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग मौजूद है, आइए इनसे भी जानते हैं कि आखिर आगामी बजट में ये सरकार से क्या चाहते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। राजेंद्र चौबीसा। सर, फरवरी में बजट आ रहा है, सरकार खुद पूछ रही है आमजन से कि उन्हें सरकार मतलब बजट में क्या चाहिए, और आगामी जो पहले योजनाएं आई थी, आप मुझे ये भी बताइए कि क्या वो धरातल पर यहाँ पर है या नहीं? बिल्कुल नहीं है। जो भी गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट चलाए हैं वो अभी तक सक्सेस भी नहीं हुए। बांसी एक ऐसा स्पॉट है कि 3 जिलों से कनेक्टेड है। इधर प्रतापगढ़ है, इधर चित्तौड़ है, इधर उदयपुर है, लेकिन तीनों ही स्टेट जिले को मिलाते हुए भी यहाँ किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं है। देखिए, ये बांसी आमजन वालों की मांग है कि क्या कुछ इन्हें चाहिए, चाहे वो डैम हो। मैं आपसे जानना चाहूंगी, हॉस्पिटल गांव में एक ही है, तो चिरंजीवी योजना यहाँ पर लागू होगी या नहीं होगी? आप लोग इलाज करवाने कहाँ जाते हैं? हम इलाज करवाने के लिए उदयपुर जाते हैं, यहाँ पास में बड़ी साड़ी है वहाँ जाते हैं। यहाँ चिरंजीवी योजना कोई लागू नहीं है, यहाँ स्टाफ भी नहीं है। 2 महीने से यहाँ ताले लग रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी यहाँ लगे हुए हैं, तो वो क्या इलाज करेंगे हमारे पे? यहाँ की हर सुविधा से हम पीछे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले आपका नाम बताइए। खेमराज। क्या करते हैं आप? मैं खेती। तो किसानों को लेकर अलग से बजट पेश हुआ था, बहुत सी जो योजनाएं थी उसमें आई थी, चाहे वो तारबंदी को लेकर हो, चाहे पानी को लेकर हो, बिजली पर दरों की छूट थी। तो आप लोगों को वो योजनाओं का लाभ मिला है या नहीं? कुछ कम मिला, नहीं मिला। आपने आवेदन किया उसके लिए? आवेदन बहुत किया। किसको किया? राज्य सरकार को किया, राज्य सरकार सुनती भी नहीं। सरकार अच्छा, तारबंदी की योजना आई थी, उसको लेकर आपने आगे कोई लिखित? कोई तारबंदी नहीं की है। सूचना भी जानते नहीं, लोग जानते नहीं भी। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है, आप लोगों को प्रोग्राम्स के बारे में पता नहीं है। हाँ, कोई पता नहीं है, हमारे जानकारी। सरकार आपकी बात सीधे तौर पर सुन रही है, बताइए आपको आगामी बजट में क्या चाहिए? आगामी बजट में हमारे, क्योंकि अभी किसानों को खाद भी नहीं मिल रहा है, अभी हमारे को तारबंदी भी नहीं मिल रही, और हमारे पास में ये एक एनीकट बना हो पैरोंखेड़ा के अंदर, तो वो भी बिल्कुल 2-3 मीटर और बढ़ जाए तो हमारे जल स्तर बढ़ता है। और हमारा रोड भी टूटा हुआ है, अंतिम गांव से बहुत बच्चे आते जाते इस स्कूल से, तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उसका धुला उड़ता, बच्चे बहुत दुखी आते हैं। इसलिए चलिए, आपसे जानना चाहेंगे आगामी बजट में क्या कुछ सरकार से मांग रखते हैं? सर, तो पानी चाहिए हमको, जो ये सुविधा नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है। 3 डैम है, भरवाड़ा बेड़ा, मालेश्वर महादेव का,
और पायरागढ़ इनको बढ़ाया जाए। नालेश्वर की तो केले नीम भर के छोड़ दिया आज 10 साल पहले, कोई सुनता भी नहीं है। तो चलिए ये वो मांगे जो एक आमजन की सरकार से है कि उनका साफ तौर पर कहना है योजनाएं उन्होंने लागू करी हैं, बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं, वो चाहे चिरंजीवी को लेकर हो या किसानों के अनुदान को लेकर हो, बिजली की माफी को लेकर हो, लेकिन वो योजनाएं यहाँ पर इतनी लाभकारी नहीं है। उसका एक कारण ये भी हो सकता है अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है सरकार। और ये जो मुद्दा है वो बहुत सी जगहों से सामने आया, चाहे वो बारा हो, कोटा हो या छबड़ा हो, उन जगहों में ये बात सामने आई थी कि सरकार को अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, जागरूकता अभियान चलाने चाहिए, ताकि इन लोगों को उन योजनाओं के बारे में पता चले जो सरकार ने इन्हीं के लिए बनाई हुई है। और यही एक कारण है कि शायद ये इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते और इनको इसी जगह पर ऐसे ही रहना पड़ता है। और ये भी कहना बहुत सही कि अगर यहाँ पर विकास नहीं हुआ तो शहरी की ओर बढ़ने के लिए, अपना पलायन करने के अलावा इनके पास में और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और भी आमजन से बात करते रहेंगे, जानेंगे कि आखिर आगामी बजट में वो सरकार से क्या चाहते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर है और लगातार आपको अभी फिलहाल हम चित्तौड़गढ़ के दौरे पर हैं और लगातार जो आमजन के दिल में है, प्रदेश के मुखिया से उनकी क्या मांगे हैं, उनको सरकार तक पहुंचा रहे हैं और यही काम फर्स्ट इंडिया लगातार जो ये सफ़र है वो जारी है। और इस वक्त हम चित्तौड़गढ़ में मौजूद हैं, यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, उनसे पूछना चाहेंगे बजट पिछली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया, ऐतिहासिक बजट रहा, क्या वो घोषणाएं कुछ ऐसी है जो धरातल पर नहीं उतर पाई या ऐसी कोई घोषणाएं हैं जिनकी आगे उम्मीद है जनता को? जैसे ये योजना तो लागू कर देते हैं लेकिन क्रियान्विति पूरी नहीं होती है। जैसे स्कूटी योजना, काली भाई मेगा योजना मेरी पुत्री के खुद के है, उसको लगभग 4 साल हो गए, उसको योजना में ले लिया, स्कूटी भी आगे मिली नहीं है अभी तक। आपसे पूछना चाहेंगे, क्या मांगना चाहेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री से अगला जो बजट आ रहा है उसमें? मुख्यमंत्री जी ने अभी जो पुरानी पेंशन योजना बहाल की है वो तो ठीक है, लेकिन वापस पहले जो कर्मचारियों की एनपीएस की जो राशि केंद्र सरकार में जमा थी उसका 25% हिस्सा कर्मचारियों ने निकाल दिया है, उसको वापस जमा कराने के लिए जो दबाव डाला जा रहा है वो गलत है। ये जो वापस जमा कराने के लिए दबाव डाला जा रहा है, दबाव नहीं डाला जाए क्योंकि वो राशि कर्मचारियों की है, कर्मचारी स्वेच्छा से खर्च कर सकते हैं, यही है। बाकी जो पुरानी पेंशन योजना लागू की वो बहुत ही बढ़िया कदम है। खाद की किल्लत की वजह से लाइन में लग रहे हैं हमारे किसान, इधर उधर भटकते फिर रहे हैं, फिर खाद टाइम से नहीं मिल पा रहा है, यूरिया खाद टाइम से नहीं मिल पा रहा है। खेती भी करते हैं आप लोग? हाँ खेती है ना, यहाँ कृषि प्रधान है। खेती को लेकर अगर कृषि बजट की बात की जाए, कई तरह की योजनाएं आई, तारबंदी की लेकर हो, अनुदान को लेकर हो, और भी बाकी जो योजनाएं वो आई हैं धरातल पर? वो आई लेकिन पिछले अभी तक नहीं पहुंच पा रही है। बीच में जो कर्मचारी है ना, ये इन किसानों को ये लाओ वो लाओ परेशान करते हैं ना, किसान लोग इन कर्मचारियों से ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि यार आपका ये कराओ ना, उसका ना खाता की नकल लाओ ना, ये कराओ, इससे इसके पीछे भी ज़्यादातर परेशान होकर फिर लोग आज छोड़ देते हैं। पे इस क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे बिजली पानी को लेकर कैसी क्या सुविधाएं हैं? बिजली पानी कंप्लीट है, बिजली पानी कोई समस्या नहीं, बिजली पानी। और खेतों में भी जैसे 8 बजे के नाइट में लाइट नहीं दे रहे, दिन में दे रहे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, नाइट में ठीक है, दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं। मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूरी है? सुविधा तो कंप्लीट है, मूलभूत सुविधा कोई कंप्लीट। सरकारी नौकरी दो, बच्चा बच्ची ने पढ़ाया लिखा है तो उनको, हाँ यही से भाई बच्चा बच्ची ने पढ़ाया लिखा है तो सरकारी नौकरी तो सरकार दे ही रही है, इसके अलावा क्या चाहिए आप? और सब साथ सुविधा सारी आपकी, पानी बिजली की कोई कमी नहीं है इस जगह? यहाँ पानी की कमी से, पानी की कमी है, पानी पूरी बराबर पानी के, बच्चा बच्ची की नौकरियां हर एक बात रही सुविधा दो। जो अपना काम में मतलब बेरोजगार ज्यादा है। आप क्या कहेंगे, बताओ क्या चाहिए आपको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत? हमारे दिया चाहिए बच्चा बच्ची की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, एक बात तो ये, और सुविधा साधन बहुत अच्छा रहना चाहिए। अब तक जितनी भी बातें सामने आई, आमजन से जितने लोगों से यहाँ पर बातचीत की है, उन लोगों का एक बड़ी बात है, मूलभूत सुविधाएं फिर भी है धरातल पर क्षेत्र में, लेकिन जो रोजगार का अलग अलग मुद्दा, क्योंकि देखिए इससे पहले कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारा, इतनी जगहों का हमने जहाँ जहाँ दौरा किया है, वहाँ पर एक बात जो निकल के सामने आ रही है, रोजगार का बड़ा मुद्दा है। सरकार पहले भी जो अपनी बजट था उसके अंदर भर्तियां दे चुकी है, आमजन को राहत मिली, युवाओं के लिए बड़ी सौगात थी। आने वाला बजट युवाओं पर आधारित होगा, लेकिन हर घर की, क्योंकि देखिए चाहे भले ही घर में 5 सदस्य हो, 4 सदस्य हो या फिर 7 सदस्य हो, अगर एक युवा के पास जो रोजगार है, युवा बेरोजगार नहीं है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि सुचारू रूप से वो पूरा परिवार चल सकता है। उसके लिए बड़ी बात ये हो जाएगी। बजट आपके द्वार के साथ चित्तौड़गढ़ का जो हमारा सफर है वो यहीं खत्म होता है। बहुत सी बातें हमने यहाँ जानी, आमजन के मन की बात यहाँ जानी, युवाओं के दिल की बात हमने यहाँ जानी, और वो सरकार तक जरूर पहुंचेगी। और क्या जाना डिम्पल?
देखिए बिल्कुल तृप्ति सही कहा कि कुछ ऐसी बातें हैं जो आमजन ने बताई और फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर इसीलिए है। और चित्तौड़गढ़ की भी गली गली मोहल्ले में हम लोग गए और वहां के आमजन ने जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हो, युवाओं को शिक्षा से जुड़ी बात हो या बच्चों की शिक्षा से जुड़ी बात हो, विक्रेताओं की बात हो, उन्होंने सरकार के समक्ष रखी और यही आगे जो मांगे हैं वो सरकार तक फर्स्ट इंडिया पहुंचाता रहेगा। बिल्कुल, हमारा जो ये सफर है अभी खत्म नहीं हुआ है, बिल्कुल शुरू हुआ है, क्योंकि अभी बहुत सी जगह जाना बाकी है, बहुत से अनछुए पहलुओं को अभी छूना बाकी है। लेकिन इस सफर में हमें आपका साथ जरूर चाहिए, इसलिए आप हमारे सफर में हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अभी तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।